नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आपको पता होगा लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी रीसेलिंग कंपनियों ने सीओडी हटा दी है। लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि यार सीओडी क्यों हटा दी। बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि उनके अकाउंट से सीओडी हटाई गई है, लेकिन कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी कि सीओडी सिर्फ और सिर्फ आपकी हटी है या सभी की हटी है। सभी की हटी है तो क्यों हटी है तो कब तक वापस आएगी या आएगी भी या नहीं आएगी, तो वो बहुत सारे सवालों के आपको इस वीडियो में जवाब मिल जाएंगे। तो कुछ लोगों की कुछ एप्लीकेशन से हट गई है, जैसे मेरे हिसाब से हाईबॉस जो एप्लीकेशन है उसमें से सीओडी सभी की हटा दी गई है। कुछ एप्लीकेशन और भी हैं जिनमें से सीओडी हटा दी गई है। ये हुआ लॉकडाउन की वजह से। देखो, मैं आपको पूरा केस स्टडी समझाता हूँ। हुआ क्या था कि इन कंपनियों ने कुछ प्रोडक्ट की डिलीवरी स्टार्ट रखी थी, लेकिन किसी भी डिलीवरी कंपनी ने कभी भी अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया कि वो डिलीवरी नहीं करेंगी। हमेशा यह बोलती रही कि हम डिलीवरी करेंगे, लेकिन डिलीवरी लेट हो सकती है। मतलब उन्होंने कभी क्लियरली मना नहीं किया डिलीवरी का। तो हुआ क्या कि इन कंपनियों ने भी ऑर्डर लेने से कभी भी मना नहीं किया। अगर आप देखोगे रीसेलिंग कंपनियों ने, हर कंपनी ने ऑर्डर लिए हैं शुरू से, अभी तक ऑर्डर लेना बंद नहीं किया। आप अभी भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो हुआ क्या कि ऑर्डर बहुत सारे हो गए। जब वो लोग रीसेलर थे वो ऑर्डर लगाते जा रहे हैं, और ऑर्डर तो रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि भाई लोग घर पे बैठे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही ऑर्डर लग रहे हैं, ऑर्डर लगने के बाद जो सेलर हैं, जो सप्लायर हैं, उनके पास ऑर्डर डिटेल पहुंच रही है कि उनको ऑर्डर मिला है, लेकिन उनके गोडाउन बंद पड़े हैं, उनके वेयर हाउस खुल नहीं रहे हैं। तो इस वजह से वो ना तो प्रोडक्ट को पैक कर पा रहे हैं, ना वो उन डिलीवरी कंपनी के लिए उस प्रोडक्ट को दे पा रहे हैं। तो वहाँ से क्या हो रहा है, सप्लायर की साइड से या सेलर की साइड से कभी कभी ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। लेकिन अब अगर शिपमेंट क्रिएट हो जाता है तो वहाँ पे इन कंपनियों को पैसा देना पड़ता है, पेनल्टी लग जाती है। डिलीवरी कंपनियाँ भी पेनल्टी लगा देती हैं अगर शिपमेंट बार बार कैंसिल होता है या बार बार आप कैंसिल कर देते हो। तो इस वजह से दूसरी चीज़ क्या कि कुछ सप्लायर सेलर ऐसे भी थे जो प्रोडक्ट को पैक कर रहे हैं, पैक करने के बाद उन डिलीवरी कंपनियों को दे भी रहे हैं। तो वो डिलीवरी कंपनियां 22-24 दिन में उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि कस्टमर बहुत बार मना कर देते हैं प्रोडक्ट को लेने के लिए, क्योंकि इतना लेट प्रोडक्ट कोई नहीं लेगा। आपको पता है यार, 2 या 3 दिन में प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है तो लोग ले भी लेते हैं। अगर 24 दिन में 25 दिन में डिलीवरी होगी तो नहीं लेंगे। लेकिन होता क्या है कि ऑर्डर आप लोग लगा देते हो और वो प्रोडक्ट 24 दिन बाद 25 दिन बाद कस्टमर के पास पहुंचता है। कस्टमर लेने से मना कर देता है, बोलता है कि ये तो 25 दिन बाद पहले ऑर्डर किया था, अब आया है, अब तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो होता क्या है कि जो सेलर के पास से जो प्रोडक्ट गया था आपके कस्टमर तक, तो वहाँ तक पहुँचाने का डिलीवरी चार्ज लग गया, लेकिन वहाँ पे कस्टमर ने मना कर दिया कि हम नहीं ले रहे, तो वहाँ से फिर रिटर्न लाने का भी चार्ज लग गया, मतलब वापस भी लाने का। तो प्रोडक्ट तो सेल नहीं हुआ, 70 रुपये यहाँ से वहाँ तक भेजने के लगा दिए सेलर ने, 70 रुपये वापस मंगाने में, तो 140 का लॉस हो गया। लॉकडाउन के टाइम पर सेल जितनी हो रही नहीं, उतना ऑर्डर कैंसिल होने से उनको लॉस हो रहा था। तो इसलिए इसका समाधान क्या निकाला, अब भाई अगर ये बिजनेस को क्लोज करें, डिलीवरी को क्लोज करें तो भी इशू है, क्योंकि भाई कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि डिलीवरी क्लोज होंगी। तो इन्होंने क्या किया कि अगर हम सीओडी को हटा दें तो लोग ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, और ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद लोगों को राजी और गैर राजी प्रोडक्ट खरीदना ही होगा। देखो, कोई सीओडी पे कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता है और अगर प्रोडक्ट टाइम पे नहीं आता तो वो मार्केट से जाके खरीद लाते हैं। लेकिन जिसने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है, ऑनलाइन पेमेंट के बाद प्रोडक्ट भले ही लेट आए तो वो इंसान मोस्टली चांस रहते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को ले लेंगे। तो इसलिए ये कंपनियों ने एक आइडिया लगाया कि भाई एक काम करते हैं कि सीओडी को हटा देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट लगाते हैं। अगर लोग जो रियल में ख़रीदना चाहेंगे वो ख़रीद लेंगे, जिनको नहीं खरीदना वो नहीं खरीदेंगे, और लेट डिलीवर हो जाएगा तो भी उनको लेना पड़ेगा। तो ये इशू। अब भाई बात आती है कि ये सीओडी वापस कब तक आ जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन जब तक रहेगा, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाएगा कि डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी या अब डिलीवरी कर सकती हैं ये कंपनियां, ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं आ जाएगा, जब तक सीओडी क्लोज करके रखी जाएगी। और बल्कि आपको बताना चाहूँगा कि सीओडी इतनी जल्दी भी एक्टिव नहीं की जाएगी। अगर अनाउंसमेंट भी आता है तो उसके बाद भी ये कंफर्म कर लेंगे कि हाँ, जो वेयर हाउस हैं वो भी ओपन हो रहे हैं, सप्लायर भी तैयार है इस चीज़ के लिए, मतलब पूरे तैयार है, एक्टिव है काम करने के लिए। तो फिर डिलीवरी को ऑन कर दिया जाएगा और डिलीवरी लगातार फिर से होना शुरू हो जाएंगी।
तो दोस्तों बस मैं यहीं तक इस वीडियो को रखता हूँ। आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में तो वो कमेंट करके बताइए। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी हम ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकें और आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।